नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात योगी के खिलाफ अखिलेश यादव की कैसा षड्यंत्र। योगी द्रोही तो थे लेकिन अब रामद्रोही भी हो चुके हैं और इस रामद्रोही अखिलेश यादव ने कैसे योगी को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी को पटखनी देने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र चला है जिससे उसको लगता है कि बीजेपी और अखिलेश योगी आदित्यनाथ सत्ता से दूर चले जाएंगे और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। और एक ऐसी रणनीति जो वाकई राजनीति के समझ तो आती है, लेकिन क्या ऐसा वो कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे को डेंट कर पाएंगे? आज इसको समझना जरूरी है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें और यूपी न्यूज लाइव जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खबर समझते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ लगातार सत्ता के शिखर पर हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की ऐसी छवि है उनके शासन और उनके प्रशासन की कि वो दूर दूर तक कहीं भी दिखती हुई नजर नहीं आती और ना वो छवि दिखती हुई नजर आती है, मतलब उनके विरोधी छवि न दिखती हुई नजर आती है और ना ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम रणनीति अगर अखिलेश यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बन पा रही है। दरअसल खबर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम भी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने, वो आपको पता है ना, एक अभी मुक्तेश्वरानंद है, उस अभी मुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल करके, दरअसल अभी मुक्तेश्वरानंद महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को आपको याद है 2017-2016 में कैसे बनारस के घाटों पर अभी मुक्तेश्वरानंद और उसी के चेले यानी कि बटकों को अखिलेश यादव की पुलिस ने रात के 12 बजे पीटा था और बहुत बुरी तरीके से पीटा था। तो खबर आपको पता है। लेकिन वही चोर चाटा या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद, जिसे आप कांग्रेसाचार्य कह सकते हैं, दरअसल वो आजकल अखिलेश यादव के कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अखिलेश यादव उसकी प्रशंसा करते हैं, वो अखिलेश यादव की प्रशंसा करता है, अखिलेश के लिए बैटिंग करता है और अभी मुक्तेश्वरानंद अखिलेश के लिए बैटिंग करते हैं और अखिलेश अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बैटिंग के लिए बैटिंग कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में और खास तौर से बनारस में वो चुनाव उसके चेले चाटे लड़ चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि को कैंसिल करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद दरअसल उत्तर प्रदेश के 100 ऐसी, कहा जाए कि ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है, ऐसी 100 सीटों पर अभी मुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण कैंडिडेट्स को खड़ा करने जा रहा है और ये ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं, गोरखपुर की सीटें हैं, देवरिया, भटनी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बनारस और इधर ये तमाम ऐसे जहां पर ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है और ब्राह्मण ये डिसाइड करते हैं कि दरअसल कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ऐसी 100 सीटें हैं और ब्राह्मणों की आबादी में आपको अगर बताऊं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से 18% से ज्यादा है। तो उन ब्राह्मणों को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उनके वोट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद अखिलेश की शय पर ऐसे 100 ब्राह्मण कैंडिडेट्स को उतारेगा जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, क्योंकि देखिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के साथ सवर्ण बहुत बड़े पैमाने पर है। योगी आदित्यनाथ की छवि, और बहुत लोग कहते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ किसी जाति से नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जाति ठाकुर बताते हैं कि साहब वो ठाकुर हैं। और तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़वाएगा अपने ब्राह्मण कैंडिडेट्स को, बीजेपी के ब्राह्मण वोट्स को कैटर करने के लिए, खत्म करने के लिए। उधर दूसरी तरफ करणी सेना, आपको पता है ना करणी सेना कैसे 2024 में पलीता लगाया था नरेंद्र मोदी को लेकर, कैसे हिंदू मुस्लिम
मुद्दे पर वो बहुत बार मुस्लिमों का भी पक्ष ले चुकी है, और कैसे पूरी राजनीति को ठाकुर बनाम ब्राह्मण कराना, या ठाकुर बनाम ओबीसी करवाना, या ठाकुर बनाम अदर्स करवाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर करती रही है और करी है करणी सेना। सुनने में आ रहा कि अखिलेश यादव की सय पर करणी सेना भी 50 से ज्यादा ठाकुर कैंडिडेट्स को भी चुनाव में उतारेगी, और 9% के आसपास उत्तर प्रदेश में जो है ठाकुर वोट्स हैं। और अगर देखा जाए 18 और 9 और बाकी अपर कास्ट को मिला दिया जाए तो तकरीबन 30% पहुंचते हैं। और 30% की जुगलबंदी, या 30 प्रतिशत जो प्रतिशत है, उनका वोट बीजेपी के साथ रहता है, और बीजेपी गाहे बगाहे उसका इस्तेमाल भी करती है, और वो बीजेपी के साथ रहे हैं और वो कोर वोटर रहे हैं बीजेपी के। तो ब्राह्मणों को काटने के लिए अभी मुक्तेश्वर का सहारा अखिलेश यादव ले रहे हैं, और ठाकुर वोट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए 50 अलग अलग सीटों पर, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, खैर की एक सीट है, लखनऊ की सीटें हैं, ऐसी जगहों पर हिंदू, ठाकुर या क्षत्रिय कैंडिडेट्स को करणी सेना उतारने जा रही है अखिलेश यादव की सय पर। और अखिलेश यादव ये सारा ताना बाना, ये सारा षड्यंत्र योगी आदित्यनाथ को पराभव, पराजित या फिर सत्ता से दूर करने के लिए कर रहे हैं। अब दरअसल इसका फायदा या इसका नुकसान, दोनों तर्ज को इसको समझिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जाति से ऊपर जाकर वोट बैंक को कैटर करते हैं। वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो, वो शूद्र हो, ये 4 व्यवस्थाएं आप मानते हैं ना? मैं इन तमाम व्यवस्थाओं को नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये बड़ी जातिगत गोलबंदी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का शासन, प्रशासन और उनकी इस सत्ता की धमक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत बड़ी भी है, और बहुत सटीक भी है, और बहुत सही भी है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री के, पूरे देश में कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करती है, जो वाकई मुख्यमंत्री सबसे अलग है, सबसे बेहतर है, और पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में जिसका कोई सानी नहीं। लेकिन इस बीच हिंदुओं के वोट बैंक को काटर करने के लिए, या फिर आप समझिए यूजीसी के आंदोलन को अपने हक में भुनाने के लिए, अगर अखिलेश यादव की शय पर अखिलेश यादव उस षड्यंत्र को रच रहे हैं, और करणी सेना और वो अभी मुक्तेश्वरानंद चोर चाटा अगर ये करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसका इफेक्ट कितना होगा, और ये कितना योगी आदित्यनाथ को डेंट कर पाएगा 2027 के चुनाव में, इसको लेकर बहुत, ये वैसे तो दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या ये हो भी पाएगा, और अखिलेश यादव क्या इसमें सफल हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और अपनी अपनी बात बताइए, ताकि ये भी समझ में आए कि उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग कोनों से देखने वाले दर्शक दरअसल इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, और क्या उनको लगता है कि अखिलेश यादव अपने इस षड्यंत्र में कामयाब होंगे, और वो जो ढपोर शंख है स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद, क्या वो डेंट कर पाएगा, या करणी सेना डेंट कर पाएगी? ये बड़ा विषय है, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? चलिए किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।